आज हम पर्दे खोलने आए हैं उस षड्यंत्र की, जिस षड्यंत्र के चलते इस हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, जिसमें एक टुकड़े को जिहादियों के हवाले किया गया था और दूसरे हिस्से यानी हिंदुस्तान को एक खिचड़ी बना दिया गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो इसी षड्यंत्र के चलते हिंदुओं के देश में हिंदुओं को ही दोयम दर्जे का बनाकर उनसे सारे अधिकार छीनकर अल्पसंख्यकों को सौंप दिए जाएंगे। इस षड्यंत्र के चलते अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों और ईसाइयों को इतनी शक्तियां दी गई कि जिन शक्तियों के आगे इस देश में बहुसंख्यक यानी हिंदू इतने कमजोर हो गए कि अब हिंदुओं के मंदिरों को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां के ऊना जिले में स्थित मां चिंतपूर्णी का पवित्र मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पर अब यहां जो हो रहा है वो न केवल निंदनीय है बल्कि सनातन संस्कृति पर सीधा सीधा हमला है। 26 मार्च 2025 को एक तारीख जो अब चिंतपूर्णी के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो जाने वाली है। श्रद्धालु मां की आरती करने पहुंचे थे, देखने पहुंचे थे, दर्शन करने पहुंचे थे, पर मंदिर की एलईडी स्क्रीन पर चलने लगा एक प्रचार चलने लगा। ये वही एलईडी है जो श्रद्धालुओं की भेंट और दान से लगाई गई थी, वही अब धर्मांतरण के एक जरिए में तब्दील हो चुका है। इस क्लिप में सिर्फ मसीह नहीं है, मरियम की तस्वीर और ईसाई प्रचार की बातें भी दिखाई जा रही हैं। और इस घटना के वीडियो स्थानीय श्रद्धालु ने रिकॉर्ड कर लिया। और ये नहीं रुका, 8 अप्रैल को एक और वीडियो सामने आता है जिसमें मंदिर की लाइब्रेरी में ईसाई धर्म का प्रचारक किताब देखी गई, स्तुति में विजय, जिसके कवर में ईसा मसीह का के सामने सिर झुकाते हुए लोग और आशीर्वाद देते यीशु का एनिमेशन बना हुआ था। यह पूरा मामला क्या है, एक बार आप इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। देवभूमि नाम से सुविख्यात हिमाचल प्रदेश, यहाँ के ऊना जिले में मौजूद पवित्र मां चिंतपूर्णी मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये वो स्थान है जहाँ पहुँचते ही सनातनियों में स्वतः ही शक्ति और आध्यात्मिकता का संचार होने लगता है। कुछ दिनों से यहाँ वो सब शुरू हो चुका है जो पहले होना तो दूर, लोगों की सोच से भी परे था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शक्ति मां के इस पावन धाम में ईसाईयत का बोलबाला हो चुका है। अब तो कई लोगों को ये भी डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस की वर्तमान सत्ता के संरक्षण में इस पौराणिक स्थल को चर्च ना बना दिया जाए। चिंतपूर्णी मंदिर में लगी एलईडी पर अचानक ही ईसा मसीह की फोटो चलने लगती है। इस क्लिप में बाकायदा ईसाईयत का प्रचार होता है। काफी देर तक क्लिप चलती रही, जिसे स्थानीय श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मामले को दबाने की भरसक कोशिशें हुई। आखिरकार ये बात लोगों तक पहुंच ही गई। हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता एडवोकेट अभिषेक पाधा ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया था। उनका दावा है कि ईसा मसीह के साथ एलईडी में मरियम की भी फोटो दिखाई गई थी। ये एलईडी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दान और भेंट स्वरूप दी गई है। इसी पर भीड़ अधिक होने के बाद लोग मां चिंतपूर्णी की आरती देखा करते हैं। तब प्रशासनिक अधिकारियों से इस करतूत की शिकायत हुई थी। हालांकि अधिकारियों ने मामले को टालने के लिए जांच कराने जाने की बात कहते हुए इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इधर हिमाचल प्रशासन की जांच ठंडे बस्ते में गई, उधर धर्मांतरण की मशीनरी फिर से गर्म हो गई। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वाली तर्ज पर एक बार फिर से ईसाई मत का प्रचार करने वालों ने फन उठा लिया। वायरल हो रहे एक वीडियो में आरोप लगाया गया कि मंदिर में धार्मिक पुस्तक वाली लाइब्रेरी में ईसाईयत के प्रचार वाली किताबें भरी पड़ी हैं। वीडियो बनाने वाले युवक ने गुस्से का प्रदर्शन करते हुए ये भी कहा कि अगर यही करना है तो अपने घर में करें, हमारे मंदिर क्यों चुने। लाइब्रेरी में मौजूद तमाम ईसाईयत वाली किताबों में एक नाम स्तुति में विजय है। हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी नेताओं ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में ऐलान किया कि वो जल्दी पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से करेंगे। हमको ये भी बताया गया कि जिस ऊना जिले का ये मामला है वह खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का गृह जनपद है। साफ तौर पर कहा गया कि राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की कार्रवाई की आशा करना खुद को धोखा देना जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये केवल मंदिर पर हमला नहीं, ये हमारी आस्था की जड़ें काटने की एक गंदी साजिश है। आज मां चिंतपूर्णी है, कल कोई और धाम होगा। सवाल ये नहीं कि एलईडी पर क्या चला, सवाल ये नहीं कि मंदिर के पुजारी के पास क्या मिला, सवाल ये है कि हमारे
धर्मस्थलों में विदेशी विचारधाराएं किसके इशारे पर पनप रही है? कांग्रेस की सत्ता क्या धर्मांतरण की गारंटी बन चुकी है? अब इसका खुलासा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। माता दी जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਤੱਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। इस साजिश को बीजेपी नेता अभिषेक पादा ने न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि यह भी कहा कि यह सब राज्य सरकार की शय पे हो रहा है, क्योंकि यह मंदिर उसी जिले में है जहां के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं निवास करते हैं। अब यह सिर्फ एक सहयोग तो नहीं हो सकता। हमने आगाह किया था सरकार को कि चिंतपूर्णी मंदिर में यात्रियों द्वारा चढ़ाए जाने वाली राशि का दुरुपयोग करके गैर हिंदू कार्य मंदिर में कुछ कर्मचारियों की मदद से संभवतः हो रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा एपिसोड उस दिन हुआ, 1.5 घंटे लगातार आपत्ति करने के बावजूद यीशु और मरियम के चित्र 20 किलोमीटर के दायरे में लगे गए एलईडी स्क्रीन के ऊपर प्रसारित होते हैं। और आज एक जब श्रद्धालु चिंतपूर्णी चालीसा ढूंढने के लिए मंदिर के साहित्य को खंगालता है, वहां से अपनी पुस्तक उठाता है, तो उसके हाथ में ईसाइयों की किताब आ जाती है। माँ छिन्न मस्तिका के दरबार में ऐसा कुकृत्य, इसको कुकृत्य का नाम दूंगा, जानबूझकर इसलिए कहूंगा क्योंकि 10 दिन में प्रशासन ने उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की कि उस गलती का जिम्मेवार कौन था। वहां पर कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे हाईटेक रूप से लगे हैं, और वहां पर इस प्रकार से हो रहा है। कहां है मुकेश अग्निहोत्री जी जो कहते थे कि मंदिरों में हम टैक्स लगाकर बढ़िया सुविधाएं देंगे? चिंतपूर्णी वो मंदिर है जो करोड़ों रुपए की आय सरकार को समर्पित करता है, जिससे सरकार अपने बड़े हुए खर्चे चला पाए। परंतु आज बहुत दुर्भाग्य का दिन है, हिमाचल प्रदेश के एक देवी स्थान में इस प्रकार से ईसाई साहित्य का मिलना। शर्म करिए सरकार के नुमाइंदों, किस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश को देश विदेश में प्रचारित कर रहे हैं। अब सरकार की साजिश और सरकार की नजर इन मंदिरों पर क्यों है, उससे पहले हम आपको बताएंगे हिमाचल के कौन से मंदिर है जिनके पास इतना सा पैसा है कि ये सरकारों तक की मदद कर रहे हैं। इन मंदिरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मां चिंतपूर्णी मंदिर का। ये वही मंदिर है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। मां चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके पास लगभग 2 करोड़ कैश, 100 करोड़ से ज्यादा की एफडी, लगभग 2 क्विंटल सोना और 72 क्विंटल चांदी। इस लिस्ट में दूसरे मंदिर की बात करें तो वो है नैनी देवी मंदिर, जिसके पास लगभग 12 करोड़ कैश और 60 करोड़ की एफडी, इसके अलावा लगभग 2 क्विंटल सोना और 72 क्विंटल चांदी है। अब हिमाचल के सबसे अमीर मंदिर में तीसरा स्थान पर है बाबा बालकनाथ मंदिर। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और ब्रजेश्वरी माता मंदिर भी हिमाचल के सबसे अमीर मंदिरों में आते हैं। और इन मंदिरों के पास इतना पैसा है कि राज्य की आर्थिक तंगी में ये मंदिर अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, बैकबोन की तरह काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हिमाचल सरकार का इस साजिश में क्या रोल है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार इस समय वित्तीय संकट से गुजर रही है। कांग्रेस सरकार अब इससे निपटने के लिए मंदिर ट्रस्ट के आर्थिक सहायता लेने की योजना बना रही है। अभी 1 महीने पहले की बात है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के मंदिरों का पैसा सरकार के खाते में डालने के लिए कहा गया था। कोरोना महामारी के दौरान भी मंदिर ने सरकार को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन जब इस फैसले का विरोध हुआ तो कांग्रेस सरकार ने किस चालाकी से इस मामले को सफाई दी, वो एक बार सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है, कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा बजट है और बजट स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई
बजटेड स्कीम है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। कांग्रेस सरकार के इस काले चेहरे का जब पर्दाफाश हुआ तो बीजेपी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और कांग्रेस की इस मंशा को चौंकाने वाला और अस्वार्थी किया है। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है, सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। सनातनियों की संपत्ति पर काले भेड़ियों की नजर हो और सनातनियों में आक्रोश ना जागे, ऐसा हो सकता है क्या? विदेशी धरती पर जन्मी ईसाई मिशनरीज की साजिश को पनपने वाली एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी के चमचों की चाल का पता जब हिमाचल के पुजारियों को चला तो उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए। जिहाद, फतवा और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ही जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लगभग 62 साल तक के इतिहास में कार्य किया, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हिमाचल प्रदेश को इस स्थिति में लेकर जाकर खड़ा कर दिए हैं कि पाकिस्तान के भूखे नंगे भुखमरों की तरह कि वहां की स्थिति को और जनता जनार्दन को बनाकर रख दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। कांग्रेस को भरे मंच से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देनी चाहिए। हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरीज का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि अब ये सड़कों पर भी आ गए हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों को उनके समर्थक अब किसी भी तरह के अपनी उपस्थिति बढ़ाने में जुटे। धर्मांतरण का ये जाल दिन ब दिन व्यापक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह सारा खेल राजनीतिक संरक्षण के तहत हो रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार इस खेल के चुपके से मदद कर रही है? क्या यह अब मिशनरी संस्थाओं को हमारे धर्मस्थलों पर कब्जा करने का खुला आदेश दे चुका है? सुदर्शन कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं करता। सुदर्शन की आवाज बुलंद इसलिए है क्योंकि सुदर्शन के पास इन विधर्मियों के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा है। हिमाचल की सड़कों पर इसका एक उदाहरण आप भी देखिए। क्या चीज है ये? परमेश्वर दूसरी बार आने वाले मसीह है। एक्चुअली हम बाइबल से बताते हैं, जो लोग बाइबल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग नहीं रखते उन्हें नहीं। एक्चुअली बाइबल में जो इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, आप कहाँ से, हिंदू हो आप ईसाई हो? एक्चुअली हम ईसाई है। ईसाई हैं आप? तो यहाँ धर्मांतरण का काम कर रहे हैं आप? नहीं, बस हम जो इंटरेस्ट रखते हैं नहीं, इंटरेस्ट वो खुद आएंगे ना, इंटरेस्ट वाले। सनातन जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं किसी को कि आप क्या कहते हैं सनातन में अपनाओ या सनातन वो करो, तुम राम को मानो या शिव जी को मानो। कभी क्या कहते हैं कोई बोला तो आप क्यों क्या कहते हैं ये करते हैं? नहीं, क्या इंटरेस्ट क्यों रखते? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते? आपका कोई प्रूफ है? आप काटता हो क्या कहते हैं आपको गवर्नमेंट से प्रूफ है आपकी, आप क्या कहते हैं धर्म वो कर सकते हैं? आप बताओ जरा। एक्चुअली आपको पता है ना हमारे कानून हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। कोई कानून नहीं बोलता कि आप धर्म बदलो किसी का। कौन सा कानून है? नहीं, धर्म नहीं बदल। हाँ, धर्म ही बदलवा ना वो प्रचार। किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? एक्चुअली आर्टिकल 21 में क्या लिखा है सर? आर्टिकल न पढ़ाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लोगों को धर्मांतरण कराने की आवश्यकता नहीं। आप धर्मांतरण का सीधा सीधा काम कर रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमें न बताओ। आप धर्मांतरण, हमें पता है सब कुछ, कर रहे हो आप। हमें पता है। आर्टिकल में ये शायद हमारे लोगों के बीच अपना सरेआम बोल रहे हैं आप। उन्होंने बताया कि क्यों मोटिवेट नहीं, क्यों पूछ रहे हैं आप? जिसको पूछना होगा चर्च में जाएगा, जिसको मंदिर आना होगा मंदिर में आएगा। तो आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप क्यों गाइड कर रहे हैं फिर? आप ऊपर से हमें आर्टिकल सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं आप हमें। ब्राह्मण भी आते हैं कोई, वो पूछते हैं। नहीं, कानून सिखा रहे हैं आप हमारे को। हमारा कोई ब्राह्मण आ रहा है आपके पास की क्या कहते हैं आप राम को मानो या श्री कृष्ण को मानो? आए आपके पास क्या? कितने हिंदू आपके पास आए? या कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि कितने हिंदू आए? जी हाँ दोस्तों, आप इसमें लाइव तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से देख रहे हैं और रिज मैदान पे इस समय ये 2 लड़कियां जो है वो सीधा सीधा धर्मांतरण कराने का कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लोगों को बरगलाने का काम यहाँ पर ईसा मसीह के नाम से या किसी के भी नाम से जो है वो यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें उस शख्स की जिसने
यीशु यीशु के नारे लगाए थे और खुलेआम धर्मांतरण का प्रचार करता रहा था। लेकिन आज ये ढोंगी रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके खिलाफ ही सुदर्शन ने लगातार आवाज उठाई। इस काले कारनामों का पर्दाफाश कर सरकार और प्रशासन से उम्र कैद की सजा की मांग करते हुए जनता से भी राय ली, जिसका समर्थन भी हमें मिला था।